हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जी हां, जीएनटी स्पेशल में आज बात नई काशी की करेंगे। पिछले 10 सालों में काशी ने बदलाव के कई दौर देखे हैं। बदलाव के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। काशी ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया, तो प्रधानमंत्री भी काशी वालों से दिल खोल कर मिले। अपने 1.5 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को 14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आप सब परिवार के लोगों के हमार प्रणाम। देर रात का वक्त था, लेकिन जाग रही थी काशी। काशी जाग रही थी क्योंकि 10 साल में 43वीं बार उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री काशी की धरती पर पहुंचे थे। काशी की सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार अंदाज में स्वागत हुआ। पूरे रास्ते कहीं भोलेनाथ और जय श्री राम के जयकारे, तो कहीं मोदी मोदी के नारों से पूरा बनारस गूंज उठा। बाबतपुर एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक लगभग 25 किलोमीटर का सफर था। रात के लगभग 10 बजे होंगे जब प्रधानमंत्री के काफिले ने जैसे ही मेन सिटी एरिया में प्रवेश किया, लेकिन इतनी रात को भी प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आधा शहर सड़कों पर उमड़ आया। जोश और ऊर्जा से भरे काशीवासी लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो पर फूल बरसाते रहे। वहीं अंदर गाड़ी में बैठे प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान लोग पीएम की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करते भी दिखाई दिए। रोड शो के दौरान ही काफिला आगे बढ़ा तो पीएम ने फुलवारिया पुल पर गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरकर काशी के विकास का जायजा लिया। उन्होंने हाल ही में बनकर तैयार हुए शिवपुर फुलवारिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण भी किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। दौरे के पहले दिन काशी ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया, तो दूसरे दिन पीएम मोदी ने भी काशी के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। स्वागत, अभिनंदन। और अपने काशी दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत पीएम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की। पीएम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनसे मुलाकात और बात की ख्वाहिश मन में लिए बड़ी संख्या में छात्र उनकी राह देखने के लिए पहले से पहुंचे हुए थे। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में पीएम ने महादेव को नमन कर अपने संवाद की शुरुआत की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संबोधन के आखिर में पीएम ने छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई, तो पीएम के साथ फोटो खिंचवाने की मानो होड़ लग गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए काशी वासियों, एक बार फिर से नारा लगाते हैं, जय श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू से निकलकर श्री गोवर्धन में मौजूद संत रविदास मंदिर भी पहुंचे। पीएम ने संत रविदास के 647वें जन्मोत्सव के मौके पर उनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संत रविदास के अनुयायियों को संबोधित भी किया। रविदास मंदिर के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से करखियाओं के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से पूर्वांचल के लगभग 1346 गांवों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि वहां करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अपने इस दौरे पर पीएम ने काशी को लगभग 14,000 करोड़ की सौगात दी है।
अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने कई नए प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ और लोकार्पण किया। 3 जो बड़े प्रोजेक्ट जिसका कि आज उन्होंने लोकार्पण किया, उसमें सबसे बड़ा जो अमूल का दुग्ध संस्करण प्लांट है, यानी कि जिसमें डेयरी के ढेरों सारे प्रोडक्ट बनेंगे। इसके अलावा जो दुग्ध का प्रसंस्करण होगा, यानी कि आसपास के जितने जो दुग्ध उत्पादक लोग हैं उनके लिए एक ऐसी जगह जहां पर न सिर्फ नौकरियां बल्कि उनके उत्पादन का भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो दूसरा उनका बड़ा प्लांट है एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, उसको उन्होंने समर्पित किया है काशी वासियों को। हालांकि पूर्वांचल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अहम होंगे, सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को इसका फायदा मिलेगा। और तीसरा वाराणसी हरित कोयला संयंत्र जो कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, इसे आज उन्होंने वाराणसी और काशी को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये काशी दौरा कई मायनों में खास रहा। वैसे भी अगले महीने लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अपने संसदीय क्षेत्र में संभवतः ये उनका आखिरी दौरा हो सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी और काशीवासियों का दिल जीतने के लिए सौगातों की जमकर बरसात की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पीएम के इस काशी दौरे का एक बेहद खास अध्याय रहा संत रविदास के जन्मोत्सव का कार्यक्रम। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने संत रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, लंगर का प्रसाद चखा और गुरु रविदास के उपासकों से संवाद भी किया। लेकिन सबसे खास रहा वो लम्हा जब उन्होंने गुरु रविदास की जन्मस्थली पर उनकी 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। शुभ संयोग था कि देश के प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर उस दिन पहुंचे जब वाराणसी अपनी भूमि पर जन्मे एक महान संत का जन्मोत्सव मना रही थी। ये मौका था भक्तिकालीन संत और महान समाज सुधारक गुरु रविदास के 647वें जन्मोत्सव का। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी काशी के रविदास मंदिर पहुंचे। पीएम ने संत रविदास की प्रतिमा के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया, मंदिर में मौजूद संतों से मुलाकात की, प्रसाद भी ग्रहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सिर गोवर्धन में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दलित बिरादरी उन्हें अपना भगवान, अपना आइकॉन मानता है और माघ पूर्णिमा के दिन पूरे देश भर से संत रविदास के अनुयायी वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। मध्यकाल के भक्ति पुनर्जागरण के वो महान कवि थे, मीरा के गुरु कहे जाते हैं और उन्होंने समाज में बड़ा संदेश दिया था। इसके अलावा सिखों के गुरुओं ने भी अपने ग्रंथों में उन्हें स्थान दिया है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के जो सिख हैं, खास करके जो दलित हैं, वहां उन लोगों में बड़ी पैठ मानी जाती है। हालांकि पूरे देश भर में इनके अनुयायी हैं। दलित बिरादरी में तो बहुत ही ज्यादा इनकी मान्यता है। मंदिर से जुड़े कई विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद पीएम ने संत रविदास के अनुयायियों को संबोधित भी किया। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। संत रविदास ने ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक समरसता, प्रेम और सौहार्द की चेतना जगाई थी। उनके जन्म के 6 सदियों बाद आज भी उनके विचार और आदर्श उनके अनुयायियों को सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन का मार्ग दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक वक्त हुआ करता था जब काशी का नाम सुनते थे तो मन में महादेव के नाम के साथ
तंग गलियों, घंटों लगने वाले जाम और भीड़ भरे चौक चौराहों की तस्वीर उभर सी जाती थी। लेकिन पिछले एक दशक में काशी का मानो कायाकल्प हो गया हो। तमाम चुनौतियों के बाद बनारस का नया रूप अब दुनिया के सामने है। लगातार विकास के प्रयासों और योजनाओं की बदौलत दुनिया भर में इस धार्मिक नगरी को अब एक अलग पहचान मिल गई है। न केवल बनारस के लोग बल्कि एक दशक फासले में जिसने भी काशी के दोनों रूपों को देखा है वो यही कहता है कि बनारस की आत्मा तो वही है, लेकिन इसके स्वरूप की बात करें तो वो काशी और थी, ये काशी और है। आजादी के लगभग 9 साल बाद 24 मई 1956 को बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर दिया गया, लेकिन बदला हुआ नाम काशी की किस्मत नहीं बदल पाया। अनंत काल से भारत के पौराणिक धरातल पर जिस नगर का इतना खास स्थान था, वो शहर खुद गुजरते वक्त के साथ सिकुड़ते रास्तों, तंग गलियों और चौकों के भूगोल में उलझकर रह गया। लेकिन काशी की कहानी में 2014 का साल बदलाव का एक नया अध्याय लेकर आया। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के रूप में काशी नगर में ये बदलाव के दौर का शंखनाद था। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कार्यकाल में इस शहर का नए सिरे से कायाकल्प करने का अभियान शुरू किया गया। 2014 में पीएम मोदी जब गुजरात मॉडल को वाराणसी में लाने के मिशन से पहुंचे तो शुरुआत उन्होंने सफाई अभियान के साथ की। 2014 में वाराणसी की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ू हाथ में थामी और 80 घाट के पास जगन्नाथ गली में स्वच्छता अभियान चलाया। काशी में मां गंगा के पावन घाट जिस बदलाव की राह दशकों से देख रहे थे, उसकी शुरुआत भी साल 2014 में ही हुई। 2014 में ही बनारस के 8 घाटों के कायाकल्प के लिए बजट आवंटित कर दिया गया। देखते ही देखते दशाश्वमेध और 80 से लेकर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट तक मां गंगा के किनारों का कायाकल्प कर दिया गया। नमो घाट का ऐसा दिव्य स्वरूप बनकर तैयार हुआ कि ये काशी आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। इन तमाम अभियानों के जरिए अगर काशी को क्योटो बनाने की कवायद छेड़ी गई तो उसी की कड़ी के रूप में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे साल 2015 में काशी के खास मेहमान बने। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की। उस प्रोजेक्ट में जापान ने 186 करोड़ की सहायता की थी। दरअसल काशी और क्योटो दोनों ही अपने अपने देश में प्राचीन और धार्मिक नगरी के तौर पर विख्यात हैं, लेकिन दोनों शहरों में ही साफ सफाई और आधुनिक सुविधाओं और साथ ही व्यवस्था में बड़ा अंतर था। इसी अंतर को पाटने की दिशा में चौतरफा अभियान छेड़ा गया। 15 अप्रैल 2015 को काशी के अफसर क्योटो गए और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद जापान की टीम भी भारत आई। योजना के तहत वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने पर काम शुरू किया गया, जो आज तक जारी है। पिछले 10 सालों में काशी में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का निर्माण, बीएचयू में 100 बेड एमसीएच विंग, गोदोलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर पुल जैसी योजनाएं शामिल थीं। इसी तरह बनारस को जाम से निजात दिलाने के लिए भी शहरी क्षेत्र की सड़कों पर काम हुआ।
तालाबों और पार्कों का कायाकल्प किया गया। ट्रांस वरुणा प्रोजेक्ट और गंगा पेयजल योजना की शुरुआत की गई। सड़कों पर ट्रैफिक का भार कम करने के लिए जल्द ही बनारस में रेलवे स्टेशन से गोदलिया तक रोपवे के निर्माण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये है कि कभी आसमान में उलझे बिजली के तारों के पीछे छुपे और सड़कों पर जाम से जूझते बनारस का रूप बदलने लगा। लेकिन बनारस में सबसे बड़ा बदलाव आया 13 दिसंबर 2021 को, जब सदियों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ने एक बार फिर अपनी पुरानी भव्यता, वैभव और गौरव को प्राप्त किया। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंदिर का कायाकल्प शुरू करवा दिया था। कभी जो मंदिर तंग गलियों और घनी बसावट के बीच में खो सा गया था, तमाम चुनौतियों के बाद न केवल मंदिर प्रांगण बल्कि उसके पूरे क्षेत्र का ही कायाकल्प कर दिया गया। कॉरिडोर के जरिए मां गंगा से महादेव का फिर मेल किया गया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही बनारस की संपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दिव्यता के दीदार होते हैं। महादेव का ये मंदिर फिर से काशी के मस्तक पर सजा गर्व का तिलक बन गया है। नतीजा ये हुआ कि कॉरिडोर के निर्माण के बाद से काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया। दिसंबर 2021 में कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से दिसंबर 2023 तक लगभग 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तमाम चुनौतियों के बावजूद विश्वनाथ मंदिर समेत बनारस का नया रूप अब दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों और विकास योजनाओं की बदौलत दुनिया भर में इस धार्मिक नगरी को अब एक अलग पहचान मिल गई है। बदलाव का ये सिलसिला अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।